नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। फ्रेंड, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप ऑप्शंस के ऊपर सर वीडियो बनाइए, तो मैंने ऑप्शंस के ऊपर ये वीडियो बनाया है। इसमें उन लोगों के लिए जिनको ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है या ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो कॉल ऑप्शंस होता है, एक होता पुट ऑप्शंस होता है। अब बात करें कॉल ऑप्शन क्या होता है। जो कॉल ऑप्शंस होता है उसको बुलिश बोलते हैं, और जो पुट ऑप्शंस होता है उसको बेरिश होते हैं, मतलब वो डाउन की तरफ जाता है। ऐसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब बात करते हैं जो कॉल है बुलिश है और पुट होता है वो बेरिश होता है। एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। अब कॉल में भी दो तरह के होते हैं, कॉल बायर्स होते हैं, कॉल सेलर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही पुट बायर्स होते हैं, पुट सेलर्स होते हैं। बात करते हैं जो कॉल बायर्स जो होते हैं वो बुलिश होते हैं, और जो कॉल सेलर्स होते हैं वो बेयरिश होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक बुलिश होगा तो दूसरा बेयरिश होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो कॉल जो बायर्स होता है इसका ध्यान रखो, वो बुलिश होते हैं। बुलिश किससे होते हैं? स्ट्राइक प्राइस से। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है 20,000 है इस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करूं इन लोगों का जो ऑप्शंस रहता है, ऑप्शंस के जो एक्सपायरी रहती है, जो वीकली एक्सपायरी रहती है, तो वीक की जो थर्सडे होता है ना, हफ्ते का, वीक का, वो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी। और मंथ की एक्सपायरी होती है जो महीने का लास्ट थर्सडे होता है, मंथ का लास्ट थर्सडे, वो मंथली एक्सपायरी होती है। और वीक का जो थर्सडे होता है वो वीकली एक्सपायरी होती है किसी भी ऑप्शंस का, चाहे वो कंपनी का स्टॉक का ऑप्शंस हो, चाहे वो इंडाइसिस का ऑप्शंस हो। एक चीज और देखने लायक है, यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज क्या है, कॉल जो अगर हमें कॉल बाय करना है या सेल करना है तो उसमें जब भी हम जिस भी ब्रोकरेज हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, चाहे वो जीरोधा की हो या फिर स्टॉक की हो, उस एप्लीकेशन में अगर सी दिखाई दे तो वो होता है कॉल बाय या सेल करना है। अगर पी दिखाई दे तो पुट बाय और सेल करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सेलर्स और बायर्स में क्या डिफरेंस होता है। सेलर्स और बायर्स में ये डिफरेंस रहता है, हमेशा ज़्यादातर मैंने देखा केसेस में 90% जो चलती है ना, जीत होती है वो सेलर्स की जीत होती है। बस बायर्स को ये फ़ायदा होता है कि बायर्स को खाली प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि सेलर्स को पूरी वैल्यू देनी पड़ती है। मीन्स मैं बताता हूँ, बायर्स को क्या देना, प्रीमियम देना पड़ता है। मीन्स जैसे 17 दिसंबर को थर्सडे पड़ रहा है तो इस वीक का एक्सपायरी डेट है। अब स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी की 20,400 रुपये। तो कॉल बायर्स क्या बोलते हैं, कॉल बायर्स बोलते हैं कि जो 20,400 से ऊपर रहेगा, जब स्टॉक बंद होगा थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी, जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा बैंक निफ्टी का 20,400 से ऊपर रहेगा। उसके लिए मतलब प्रीमियम चल रही है, 50 रुपये प्रीमियम चल रही है। वो कॉल बायर्स वो प्रीमियम पे कर देते हैं। और कॉल सेलर्स क्या रहेगा, 20,000 बोलेगा कि 20,400 से नीचे रहेगा। क्या रहेगा, 20,400 से नीचे रहेगा। जब वो बंद होगा ना स्टोर, 20,400 से नीचे रहेगा। ठीक है, बट की जो पे क्या करता है, 20,400 के हिसाब से 20,400 का इंडाइसिस है, वो पे करेगा 20,400 इंटू का इंडाइसिस जो चलता है 25 रुपये का होता है बैंक निफ्टी का। 25 का इंडाइसिस होता है एक इंडाइसिस, तो उस हिसाब से वो पे करता है। उसको पे ज़्यादा करना होता है सेलर्स को, चाहे पुट सेलर्स हो चाहे बाय सेलर्स हो, जबकि बायर्स को कम पे करना होता है, उसको खाली प्रीमियम देना होता है। बायर्स के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि बायर्स है ना कभी भी एग्जिट कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर वो प्रीमियम मतलब 50 रुपये की प्रीमियम दिया है कॉल बायर्स ने, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इसने प्रीमियम दिया है कॉल बायर्स ने 50 रुपये का प्रीमियम दिया है, 25 का बैंक निफ्टी का एक जो लॉट होता है वो 25 का एक लॉट होता है। एक लॉट अगर खरीदा उसने, एक लॉट खरीदा खाली, जबकि कितने भी लॉट खरीद सकता है बंदा। मैं समझता हूँ एक लॉट 25 रुपये का, 25 का एक लॉट होता है एक बैंक निफ्टी का, जबकि 75 रुपये का होता है लॉट किसका, निफ्टी 50 का। बात करते हैं बैंक निफ्टी का, एक लॉट लिया उसने, 25 का एक लॉट होता है, एक लॉट लिया उसने, 50 रुपये का प्रीमियम दिया है। ठीक है, तो 25 इंटू 50 करेंगे तो 1250 रुपये उसने पे किया। किसने किया, ये कॉल बायर्स ने। ठीक है, 1250 कॉल बायर्स ने पे कर दिया। अब कॉल बायर्स का कितना गया, कॉल बायर्स का जो नुकसान होगा तो 1250 रुपये का हो गया। ठीक है, मान लो उसने वेडनेसडे को ले लिया एक दिन पहले,
स्ट्राइक प्राइस 20,400 की स्ट्राइक प्राइस, उसने पे क्या किया, इसने किया 1250 रुपये। अगर ये स्टॉक 20,400 से ऊपर मिले निकले रहेगा, ये 12,050 रुपये, अगर नहीं नीचे रहेगा सॉरी, तो 12,400 रुपये 1250 रुपये पे करना पड़ेगा। वो जो जाएगा किसको जाएगा प्रीमियम, वो जाता है सेलर्स को। सेलर्स को जो बेनिफिट मिलेगा वो प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है। अगर ये स्टॉक जब बंद होगा 20,400 से नीचे जाएगा तो 1250 रुपये किसकी जेब में जाएगा, ये जाएगा सेलर्स की जेब में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और बायर्स को जो लॉस होगा वो क्या रहेगा, खाली प्रीमियम का लॉस होगा। बायर्स का एक और फायदा, ये बेनिफिट ये है कि बायर्स है ना अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस तो क्या सेलर्स भी लगा सकते हैं, जनरली सेलर्स ही लगाते हैं। बायर्स का क्या है, खाली प्रीमियम ही तो है, 1250 जाएगा, बस नुकसान होगा कि ना होगा 1250 का होगा। जबकि सेलर्स को नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अनलिमिटेड नुकसान है सेलर्स की, क्योंकि 20,400 का वो पे करेगा, प्लस को उसको मिल रहा है खाली 1250 रुपये। अगर वो ऊपर चला जाता है तो जितना ऊपर जाएगा उसको उतना पे करना पड़ेगा सेलर्स को। ठीक है, तो सेलर्स के ज़्यादा नुकसान, बट वो स्टॉप लॉस लगा देता सेलर्स हमेशा। बात करते हैं कॉल बायर्स को क्या पे करना पड़ता है। कॉल बायर्स को बायर्स को पे करना पड़ेगा, बायर्स को पे करना पड़ता प्रीमियम। ठीक है, और प्रीमियम बेनिफिट किसको मिलता है, सेलर्स को मिलता है बेनिफिट। जो प्रीमियम जो जाएगा ना वो पूरा सेलर्स के पास जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो कॉल बायर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। कॉल बायर्स को बेनिफिट मिलेगा, जैसे 20,400 बोला, सपोज बैंक निफ्टी है 20,400, कॉल बायर्स ने बोला कि 20,400 से ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी 20,400 से ऊपर जितना ऊपर रहेगा, जैसे प्रीमियम 50 रुपये के प्रीमियम पे लिया उसने, तो जितना ऊपर रहेगा, जैसे सपोज वो रहा 20,400 से 21,000 पहुँच गया, 600 रुपये हो गया, और इस बीच प्रीमियम है 50 रुपये की जगह 100 रुपये प्रीमियम बन गया उसका। प्रीमियम बढ़ता है, अब 50 रुपये के हिसाब से उसने तो पे कर दिया। ठीक है, अब वो तो नहीं मिलेगा, वो तो चला जाता है, एक बार चला जाता है कॉल बायर्स को, तो उसको जो मिलेगा वो जो बचे हैं 50 रुपये वो मिल जाएगा। तो 1250 तो दे दिया उसने, खर्च हो गया। तो 100 इंटू का कितना, 100 इंटू का 25, ठीक है 25 ये मिलेगा उसको। तो 2500 रुपये हो रहा है, 2500 रुपये मिल जाएगा। इसमें से 1200 और 50 रुपये उसने दे दिए थे कॉल बायर्स को, तो कॉल बायर्स को बेनिफिट कितना हुआ, 1250 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा उस कॉल बायर्स को। और सेलर्स को क्या लॉस है, सेलर्स को लॉस क्या है, सेलर्स को लॉस ये है, सेलर्स को अनलिमिटेड है लॉस, क्योंकि उसने बोला सेलर्स ने 20,400 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहेगा। अगर 20,400 से जितना ऊपर जाएगा, मान लो 21,000 गया, 22,000 गया, तो जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से, जैसे सपोज 21,000 रुपये गया तो 600 रुपये एक्स्ट्रा गया, 600 रुपये एक्स्ट्रा इंटू को 25 रुपये, 25 का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी के, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल बायर्स को। तो सेलर्स का ही नुकसान है, बट सेलर्स है ना स्टॉप लॉस लगा के रखता है। कॉल बायर्स को बेनिफिट यही है, बायर्स लोगों को बेनिफिट ये है कि वो कभी भी एग्जिट कर सकते हैं बायर्स लोग, जबकि सेलर्स एग्जिट नहीं करेगा, सेलर्स तो एंड तक रहना ही है। बायर्स में ये फ़ायदा है कि बायर्स ने अगर कुछ बोल दिया कि 20,400 से ऊपर रहेगा, उसका प्रीमियम 50 रुपये पे कर दिया, तो उसका लॉस तो केवल 1250 हो गया 50 रुपये के प्रीमियम के साथ, उससे उससे ज़्यादा तो लॉस हो नहीं सकता। अगर वो बना भी रहेगा ना लास्ट तक, तो 50 रुपये का लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1250 का लॉस होगा। बट अगर उसको बेनिफिट मिल गया, अगर जो प्रीमियम है वो बढ़ गया इस बीच, तो भले कभी भी, जैसे आपने उसने वेडनेसडे को ले लिया, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी, अगर वेडनेसडे को उसने ले लिया कॉल बायर्स ने, तो अगर वो वेडनेसडे को ही बढ़ जाता है, फ़ायदा ये फ़ायदा है कॉल बायर्स को, अगर वो वेडनेसडे को ले लिया और वेडनेसडे के दिन ही बढ़ जाता है उसका प्रीमियम, जैसे 50 रुपये के प्रीमियम पे लिया उसने, उसने कितने दिया 50 इंटू का 25 का बैंक निफ्टी का लॉट होता है, तो 1250 पे कर दी। अगर 50 रुपये से बढ़कर वो 100 रुपये हो गया वेडनेसडे के दिन, उसको ये उसको बेनिफिट है कि वो वेडनेसडे के दिन भी बेच सकता है, ज़रूरी नहीं है वो थर्सडे के एंड तक बेचे। तो ये बेनिफिट है कॉल बायर्स को, जैसे ही मिलता है वैसे ही वो एग्जिट भी कर सकता है, जैसे ही उसका बेनिफिट दिखता है, और लॉस उसको उतना ही होगा, खाली प्रीमियम का लॉस होगा, ये फ़ायदा है। और बाकी जो ब्रोकरेज चार्जेज है वो लगभग ना के बराबर वो लगता है, मेरे हिसाब से माइनर लगते हैं, 40 रुपये से स्टार्टिंग है,
40 रुपये से स्टार्टिंग है, बाकी जितना होगा उस हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रही कॉल बायर्स सेलर्स की बात, बैंक निफ्टी की बात। ऐसे ही हम निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, 2 इंडाइसेस है, तो ऐसे ही हम जो पर्टिकुलर स्टॉक रहते हैं कंपनी के उसमें भी आप कर सकते हो, बट जनरली इंडाइसेस में ज़्यादा लोग करते हैं। जो जो ऑप्शंस बाय करते हैं, सेल करते हैं, कॉल बाय, वो इंडाइस जनरली इंडाइसेस में सेल करते हैं कंपनी के स्टॉक पर, क्योंकि इंडाइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ता और गिरता है। इसमें यही है, इतनी तेज़ी से बढ़ता गिरेगा उतना ही आपको सीख रहेगा, क्योंकि और इसमें ये फ़ायदा, एक चीज़ और मैं एडवाइस देना चाहूँगा, आप है ना कभी भी ये गलती नहीं करना कि आपने वीकली एक्सपायरी थर्सडे को है तो आपने मंडे को ही वो ले लिया ऑप्शन, उस चीज़ का ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं लेना, ऑप्शन हमेशा लास्ट में लेना। कोशिश करना अगर वीकली एक्सपायरी थर्सडे तो थर्सडे को ही मॉर्निंग में उसके टाइम पे ले खरीदें, और चार्ट अच्छे से देखें उसका, तभी आप बाय करें। ज़्यादा पहले अगर खरीदोगे तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा पहले नहीं खरीदना चाहिए ऑप्शंस को। तो कोशिश करना एक दिन पहले आप खरीद सकते हो, जैसे वीकली एक्सपायरी थर्सडे है तो आप वेडनेसडे को आप खरीद सकते हो, या मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे है तो आप उस लास्ट थर्सडे से एक दिन पहले वेडनेसडे को आप बाय कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी बाय ना करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।